सदर मुमलिकत ने सुबकी और खिफ़त मिटाई है अपनी, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको पता चल गया कि मैंने शरारत की थी, जवाब ऐसा ठोक के आया और आप चौथे फ्लोर पे मुलाकात भी टिका के हुई और उनको बता दिया गया, उनको समझा दिया गया कि आप पार्टी ना बने, आप पार्टी ना खेलें। आपने पहले आर्मी एक्ट पे भी यही हरकत की, आपने उसको बनने दिया और उसके बाद ट्वीट कर दिया। फिर आपने ख़त लिखा, फिर ये डेट देने लगे थे तो इनको समझाया गया और लॉ मिनिस्ट्री से इन्होंने पूछा, उन्होंने भी बताया। लॉ मिनिस्टर 2 दफ़ा मिले। आज सुबह जब प्रेस रिलीज आई लॉ मिनिस्ट्री की कि ये काम सिर्फ हमने ब्रेक की और हम इसके ऊपर थे कि आज सदर साहब ये काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लगे हुए थे, तो पता चल गया सदर साहब ने बस वो कहते हैं ना गोंगलियों से मिट्टी झाड़ी है, क्योंकि वो कह चुके थे कि मैंने तारीख देनी है, मेरा काम है। तो क्या तारीख दी है उन्होंने? तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर बनती है 89 डेज़ पे। देखिए कौमी असम्बली की तारीख अगर सदर कोई एतमाद का वोट वज़ीर आज़म का ना ले सके, असम्बली तोड़ें तो 48-5 लगता है। ये मिला के पढ़ा जाता है, हर चीज़ आइसोलेशन में नहीं है। केपी वाली और पंजाब की तारीखों में सदर को सुबकी का सामना करना पड़ा जब इनके वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केपी असम्बली तोड़ी थी गवर्नर ने, लिहाजा तारीख वो देंगे। पंजाब के गवर्नर ने नहीं तोड़ी, उन्होंने इनकार किया, इसलिए सदर दे रहे हैं। उसके बाद ये इलेक्शन एक्ट तरमीम हुई, जहाँ सदर का इख्तियार तारीख देने का था उसको इलेक्शन कमीशन से कर दिया गया, जो 73 के ओरिजिनल लाइन में थी। बाकी ये फौजियों ने शामिल की थी आके, जब कब्जा करते हैं मुल्क में तो वो अपने पास इख्तियार रखने के लिए हर चीज़ को इधर उधर मोल्ड कर देते हैं। अब सदर साहब के पास क्या बचा था? बचा ये था कि जनाब वो तारीख दे देते और फिर उनके साथ बहुत कुछ उनको समझा दिया गया था। फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला है, ये दे के जी 89वां डे जो बनता है वो 6 नवंबर है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उन्हें आर्टिकल 51(5) के तहत और इलेक्शन एक्ट 17 के तहत मरदम वो शुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करनी है, सूबाई हुकूमतें कह रही हैं, लॉ मिनिस्ट्री कह रही है एक दिन में इलेक्शन हो, खर्चे बचें, तो फिर मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि इस मामले पर चूंकि ये सब जुडिस भी है, इस पे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले। ये है कहानी, कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का कल इजलास है, हो सकता है वो बाज़ाब्ता तौर पे बता दें कि जनाब हमें जब करना होगा हम कर देंगे। वैसे जो मेरी इतला है अगले 1-2 दिन में तारीख इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने जा रहा है और वो अगले साल की फरवरी के एंड पे मार्च का पहला हफ्ता हो सकता है, जो पहले से एक चीज़ सामने मौजूद थी। लेकिन चूंकि 15 दिन का गैप दिया उन्होंने, 15 दिसंबर की बजाय हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो मिड ऑफ द फरवरी की डेट दें। लेकिन अब वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी कि जी हर काम अपने अपने रास्ते पे मुतय्यन हो चुका हुआ है, हो रहा है, और सदर साहब ने जो खबर शबर बनानी थी बना ली है। सही है आया साहब, ये खबर तो उन्होंने बना ली, लेकिन अब ज़ाहिर है उनके ख़त की एक अहमियत तो मौजूद है और आइनी तौर पर वो ये बात कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को गया, बट ये बहस तो हो रही है। तो आया साहब, आपको लगता है कि ये मामला आप आला अदलिया में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? एक बार फिर एक बड़ा जो इशू है सियासी तौर पर, ये इसका फैसला अदालतें करेंगी। आपको किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है, सदर का या इलेक्शन कमीशन का? देखिए दुआ, आपने आइनी माहिर की भी राय शामिल कर ली, इंतखाबी माहिर की भी राय शामिल कर ली। मैं तो चूँकि गैर आइनी माहिर हूँ, गैर इंतखाबी माहिर हूँ, लेकिन चूँकि सदर साहब ने तजवीज़ कर दी है डेट, इसलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो जाएंगे 6 नवंबर को नहीं, 60 नवंबर को। ये लिख लें आप कहीं, अगर 60 नवंबर को इलेक्शन ना हुए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। सही है सर। अच्छा ये सारी बातें छोड़े, पहले ये आपने 60 नवंबर का है, क्या है? जी 60 नवंबर को आना नहीं है ना, वो डेट आनी नहीं। मैं इसीलिए समझने के लिए कि वो 60 नवंबर का है, 60 जैसे जुमा इतवार को आया था 60 नवंबर। यस। तो लेकिन मुझे एक और बात कर रही हैं आमिर साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप भी चौंक जाएंगे वो बात सुन के। जी जी। दुआ ये बताइएगा कि आप कल आपने मुझे बताया था कि 6 नवंबर डेट आएगी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जी, ये आपको किसने बताया? सर देखिए, कुछ के पास सख्त जान है, आप कहते हैं मेरे पास नरम जान है। अब आमिर साहब के पास भी कुछ मौक्कल हैं जो फील्ड में जाते हैं, खबरें लाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ी, मेरे पास भी अब थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो कोई कबूतर कोई चिड़िया मैं भी। लेकिन अगर मैं वो नाम ले दूं जो आप लोग
प्रोग्राम शुरू करने से पहले कह रहे थे तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि कान में मेरे आवाज पड़ी थी। नहीं जराया तो कोई नहीं, मैंने वो उल्टे पाँव चलती है ना। अच्छा, वो जो उल्टे पाँव चलती है नहीं, ना। और फिर मुझे ख्याल आया कि वो बड़े बड़े लोगों के पास है, मैं एक छोटी सहाफी, छोटी एंकर हूं, इसलिए। जी सर। अच्छा चलें, खैर वो सहाफी वही है जिसके पास खबर है, छोटा और बड़ा नहीं होता। और उसका बस फिर मैंने खबर दी थी और देख लें। सोर्स भी नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए आप अपनी चुड़ैल को छुपा के रखें, हमें उसे देखने का शौक भी नहीं है। अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला महफूज रखे चुड़ैल। हमने तो कहा था उल्टे पाँव चलती है कि सोर्स ना बताएं किसी को, लेकिन आपने बता दिया, अब क्या करें। चले अब इशू ये मुकाबला हो जाना है साहब, ये आप लाहौर में तारीफ किसी कर और रहे हैं या इन पे से तनकीद नहर कर रहे हैं? किनारे। नहीं, मैं तारीफ समझ रही हूँ। तारीफ समझ रही है वो, आप मतलब तारीफ ही रहने दें यार। अब आपको कोई मसला है ये तो फैसल दुआ साहब? का बड़ापन है, इसको भी तारीफ समझ रही है। नहीं, मैं तारीफ ये ही दुआ समझ का रही हूँ। बड़ापन है, इसको भी तारीफ समझ नहीं, रही है। एग्जैक्ट तारीफ डेट ही देना समझ ये बहरहाल कोई छोटी बात नहीं है। दुआ ने कल चूंकि एग्जैक्ट डेट चुड़ैल से खबरें लाई, इसलिए मुझे ये मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा। बाकी ये जो सदर साहब का ख़त है ना, इसमें मुझे तो बहुत सी चीज़ें इसमें समझ आ रही हैं। इस ख़त ये क्यों लिखा गया है। ऑब्वियसली वो डेट देते, फिर एक और तरह से फटा पड़ता उसका। अब उन्होंने चूँकि तजवीज़ किया है और फिर इलेक्शन कमीशन को ये ऑलमोस्ट ये कह भी दिया है कि इख्तियार आप ही का है हुजूर, मेरा नहीं है। लेकिन मेरी राय ये है कि चूँकि 89th डे बनता है 6 नवंबर, इसलिए 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। वो जो तजवीज़ दी, अभी मैं कहीं देख रहा था किसी चैनल पे कि वो तजाद बनाने की बड़ी शदीद कोशिश की जा रही है कि वो जो ट्वीट किया सदर साहब ने, उसमें उन्होंने कहा 6 नवंबर को होने चाहिए और यहाँ उन्होंने कहा तजवीज़ दी। तो बात तो एक ही है भाई, तजवीज़ ही है ना वो भी। साहब छोटी सी बात आपकी, एक मिनट, छोटी सी बात, ये पता है कौन बना रहा है? जिन्हें सदर के खत की प्रेस रिलीज उर्दू में लिखी भी समझ नहीं आई, उसमें लिखा हुआ है तजवीज, उन्होंने डेट दे दी थी, उसके बाद खिफत मिटाने के लिए ट्वीट का सहारा लिया जाए। बस वो मेरा खबर को दुरुस्त मेरा ख्याल यही है, क्योंकि वो बिला वजह का तजाद बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो मैं आपको पता है ना, वो खबर गलत दे दी ना, उर्दू खबर भी गलत पढ़ी उन्होंने। मैं आपको बताऊं, उर्दू की प्रेस रिलीज ही गलत पढ़ी। ये ऐसे ही हुआ है, मेरे कमजोर जान ने भी आपको बता दिया था कि डेट जब भी आएगी इलेक्शन की वो आमिर लियासाना साहब देंगे। आज भी देखें तजवीज भी आई है तो ब्रेक उन्होंने की है, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन देगा। वो भी 2 दिन बाद आप ही ब्रेक कर रहे होंगे इंशाल्लाह। वो तो मैं आपको देखे ना, कुछ चीजें मुझे भी तो मेरा कमजोर जान बता देता है ना। सही है, उसको उस पर भी मुझे एतमाद है, बड़ा अच्छा काम करता है वो जाके फील्ड में। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 60 नवंबर मेरी डेट आप लिख लें। इसको अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं कसूरवार हूँगा, जो सजा आप देना चाहेंगी मुझे कबूल। फैसल साहब, क्या ये गैर संजीदा अमल के तौर पर लिया जाए? एक सियासी स्टैंड प्रेसिडेंट ने किया कि अपनी जमात को बता सकें कि वो वाकई उनके साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही शुरू से मौक़िफ़ है कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। या आप समझते हैं कि आइनी हक, ऑल्दो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन आइनी हक इस्तेमाल किया और वो दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि 90 दिन में इंतखाब हो? जी पहले तो मैं थोड़ा सा, एयाज साहब ने जो आपकी सोर्स को जो चुड़ैल से तजवीज़ दी है ना, अगर ये प्रोग्राम चुड़ैल ने देख लिया तो आपकी सोर्स ने, उसने आइंदा आपको खबर नहीं देनी।